और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि जयपुर गर्ल्स स्कूल में बुर्का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगापुल स्कूल में जबरन नमाज करवाने का आरोप है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने इस बात में जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री को इस बाबत चिट्ठी लिखी गई और चिट्ठी लिखकर मांग की गई कि मेरी विधानसभा के सभी स्कूलों की आप जांच करवाएं। बुर्के के लिए मुस्लिम छात्राओं ने हंगामा किया। हंगामे के बाद ये मांग की गई। दरअसल जयपुर के गंगापुल स्कूल की मुस्लिम छात्राओं के हंगामे के बाद इस स्कूल से सनसनीखेज सच्चाई सामने आई। सरकारी स्कूल में बताया जा रहा है कि बुर्के के लिए ड्रेस कोड नहीं मानने का मामला एक कदम आगे बढ़ा और एक कदम आगे बढ़ के स्कूल में प्रार्थना की जगह जबरन नमाज करवाने तक ये हालात पहुंच चुके हैं। इसी बात बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने एक्शन लिया। अपनी विधानसभा के हर स्कूल की जांच करवाने की मांग की। खत लिख करके, चिट्ठी लिख करके जयपुर के शिक्षा मंत्री से बाल मुकुंद के बयान के बाद यह हंगामा लगातार बढ़ा। छात्राओं ने सड़क पर आकर प्रदर्शन किया। उसके बाद गंगापुल के स्कूल से बात सामने आई कि वहां पर जबरन स्कूल में सुबह प्रार्थना की जगह नमाज पढ़वाई गई। महाराज, ये अभी हम स्कूल जाके आए, वहाँ पे जिस तरह की चीजें देखी गई, कई बच्चों का कहना है कि मंदिरों में भी जो है मूर्तियां हटा दी गई हैं और चादरें रख दी गई हैं। हाँ, आप हमारे विधानसभा के कई स्कूलों में चले जाएं, वहाँ सरस्वती की मूर्तियों को हटा दिया गया है, मंदिरों को ताले मार दिए गए हैं, वहाँ पर हरी चादर और इस प्रकार का माहौल बना दिया और बच्चियों को गुरका और हिजाब पहन के आए वो इधर बैठेंगी, स्कूल ड्रेस वाली इधर बैठेंगी। तो बच्चों को आपस में मिलने जुलने में भी आपत्ति है, बात करने में भी आपत्ति है। राष्ट्रगान मना है, भारत माता की जय मना है और सरस्वती वंदना मना है, वंदे मातरम बोलना मना है। ये इस प्रकार का माहौल स्कूलों में, तो ये भारत राष्ट्र में रह के भारत राष्ट्र के प्रति इनका प्रेम नहीं है। इस प्रकार की गतिविधियां करके क्यों ये राष्ट्र से और आपस में समाजों को एक दूसरे से मिलने से रोकना चाहते हैं। बट एजुकेशन मिनिस्टर से कोई बात हुई है कि इस तरह? हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर साहब को मैंने निवेदन कर दिया कि सभी स्कूलों में जांच कराई जाए और सभी स्कूलों में इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है पिछले 5 साल से। उसको हमें अभी रोकने की आवश्यकता है। बच्चों को पढ़ने से रोकना चाहते हैं कुछ लोग, तो उन बच्चों को पढ़ के आगे जाना चाहिए। मतलब इन सब चीजों को देख के पढ़ाई होगी, सोच में परिवर्तन आएगा। तो कुछ लोग चाहते हैं बच्चे पढ़ना पाएं। जैसे उत्तराखंड में यूसीसी की बात चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, क्या लगता है ये सब चीजें देखने के बाद में कितना जरूरी हो? बिल्कुल हो गया है साहब, सबका एक होना चाहिए। फिर तो पुलिस में भी होना चाहिए, फिर और भी होना चाहिए, सब में फिर कर दो, मिलिट्री में भी कर दो साहब, सब में कर दो। फिर कांग्रेस के जो कई विधायक हैं, आप आरोप लगाते हैं कि बवाल हो जाता है। कई बार आप जाते हैं, कई मुद्दे ऐसे उठाते हैं कि उनसे बवाल हो जाता है, लेकिन नहीं, हमने कोई मुद्दा नहीं उठाया। हमने तो बच्चियों ने शिकायत की तो मैंने प्रिंसिपल महोदय से पूछा, वो भी अकेले में पूछा कि मैडम ये 2 ड्रेस कोड का जो नियम है उसको आप एक कर दो, बच्चे को समझाओ, माता पिता को समझाओ और एक ही ड्रेस रहे, बच्चे आपस में एक साथ मिले घुले बात करें, कहाँ आपत्ति है। तो जयपुर स्कूल बुर्का विवाद में नमाज की एंट्री हो चुकी है। गंगापुल गर्ल्स स्कूल की हिंदू छात्राएं सामने आई। उन्होंने कहा कि स्कूल में शुक्रवार को नमाज पढ़वाई जा रही है। छात्राओं का आरोप है। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में एक मस्जिद भी है और उसी के सामने नमाज पढ़वाई भी जाती है। जिससे एक दिन पहले गंगापुल स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया और स्कूल में बुर्का पहनकर जाने से नहीं रोके जाने की मांग की। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने से माफीनामे की मांग की, लेकिन अब इसी स्कूल की कई हिंदू छात्राएं भी सामने आई और उन्होंने बयान दिया कि स्कूल के अंदर हमें हरी चादर बिछाकर वहां जबरन नमाज पढ़वाई जा रही है। शुक्रवार को हमारे से सरस्वती माता की पूजा नहीं करवाई जाती है, ऐसे करके प्रार्थना करवाई जाती है और बच्चों से नमाज पढ़ाई जाती है। टीचर्स भी नमाज पढ़ती है स्कूल में। और सरस्वती माता की जय नहीं पढ़ाई जाती है? नहीं। आपके यहाँ प्रतिमा भी नहीं है? मंदिर हमारे स्कूल में कोई मंदिर ही नहीं है, उसमें सिर्फ एक मस्जिद है, वहाँ पे चादर वगैरह चढ़ाई जाती है, हर शुक्रवार चादर चढ़ाई जाती है, मोमबत्ती लगाई जाती है और बाकी मंदिर तो है ही नहीं। तो जयपुर में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम छात्राओं का तर्क अलग है तो हिंदू छात्राएं एक और सनसनीखेज आरोप लगा रही। इन आरोपों को जांचने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत पहुंचा स्कूल प्रबंधन से उनकी सफाई मांगने के लिए। तो नवभारत के सवालों से स्कूल प्रबंधन भागता हुआ ही दिखाई पड़ा। जैसे ही नवभारत के हमारे सहयोगी ने भर पुष्पेंद्र ने कैमरा निकाला, स्कूल के अधिकारी वहां से भाग खड़े हुए बिना कोई जवाब दिए और स्कूल प्रशासन ने इस विवाद पर हर सवाल पूछने के बावजूद चुप्पी साधे रखी है। आपको बता दें कि हिंदू छात्राओं का आरोप ये कि स्कूल के अंदर मस्जिद है। हिंदू छात्राओं का आरोप ये कि वहां पर उनको जबरन नमाज पढ़वाई जा रही है। सर, मैं इस मामले में कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता। नहीं, आप ये बताइए कि आप एलडीसी हैं, आप ये बताइए प्रिंसिपल कहाँ है अभी आपकी?
प्रिंसिपल यहाँ पे क्यों नहीं है? आप जगह क्यों ले रहे हैं? नहीं, आप ये बताइए कि जो मिड डे मील में कितना तो ऐसा बोलने से क्या ऐतराज है? नहीं, नो कमेंट। ऐतराज क्या है? रामकिशोर जी आप क्यों भाग रहे हैं? रामकिशोर जी आप भाग क्यों रहे हैं? क्या स्कूल में बंधक बना रखा है क्या बच्चियों को? हमें पता नहीं सर। हैं? आप यहाँ पे हैं, आपको पता क्यों नहीं है सर? क्या हुआ? अरे रामकिशोर जी, तो आपने देखा यहाँ ये स्टाफ थे, स्टाफ से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया क्योंकि वो बात करना नहीं चाहते हैं। और हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भंवर, कर्नाटक में ऐसा ही विवाद देखा जहां पर कि हिजाब को लेकर के हंगामा हुआ। आखिरकार कोर्ट ने कहा कि स्कूल को अधिकार है ड्रेस कोड तय करने का, तो फिर जयपुर में विवाद कैसे बन पाया? देखिए, विवाद की जहां तक बात करें, कल हमारी बात हुई थी विधायक बालमुकुंद आचार्य से, और आज भी उन्होंने यही कहा कि पिछले 5 साल से जो सरकार रही उसने तुष्टीकरण का पूरा प्रयास किया और उसी का नतीजा है जो तस्वीर अब देखने को मिल रही है, ऐसा विधायक बालमुकुंद आचार्य का कहना है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी गई है जिसमें ये कहा गया है कि उस हवा महल इलाके की तमाम स्कूलों की जाँच करवाई जाए जहाँ जहाँ इस तरह से बुर्का पहन करके ड्रेस कोड की अवहेलना की जा रही है, नियम कायदों को धता बताते हुए इस तरह का जो है धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है। जब हमने बात की कि जिस तरीके से 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, 2 दिन बाद अगर माफी नहीं मांगेगी तो धरने पर जाएंगे रफीक खान जो विधायक है आदर्श नगर के। अब आप देखिए, विधायक आदर्श नगर के हैं रफीक खान, एक विधायक हैं किशनपोल के, वो आकर हवा महल में इस पूरे मामले को हवा देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरफ ये राजनीति जा रही है और क्या कुछ करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। शिक्षा के ऊपर धर्म को थोपा जा रहा है, ये राजनीति की जा रही है। वापस मैं आपके पास लौटू भंवर, इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि जयपुर के गंगापुर गर्ल्स स्कूल में ड्रेस कोड की जगह बुर्का और प्रार्थना की जगह जबरन नमाज करवाने के आरोपों पर राजस्थान की सियासत भी गर्मा रही है। इस मामले पर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने इसी मामले में बयानबाजी करते हुए आ चुके हैं। स्कूल में जो ड्रेस कोड लागू होता है उसकी पालना होनी चाहिए। अगर स्कूल में बच्ची हिजाब पहन के जाएगी तो फिर स्कूल का न तो अनुशासन रहेगा, या तो फिर किसी भी वेशभूषा में ड्रेस में बच्चे बच्चियां जाएंगे तो ड्रेस कोड की पालना होनी चाहिए। और वैसे भी कई देशों में ये हिजाब प्रतिबंधित है। ये हमारा कल्चर नहीं है और ये कानून नहीं है। हमें संविधान इस बात की आजादी देता है, हर आदमी को अपने धर्म और अपने पहनावे की आजादी है। ऐसे में अगर कोई आदमी आकर के इस तरीके की बात करता है, वो सिर्फ समाज के अंदर एक जहर फैलाने का काम कर रहा है। बाबर, मुझे बताइए कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए, तो कांग्रेस के जो विधायक है रफीक खान, वो कहां से इस रोल में आ जाते हैं? देखिए, रफीक खान रोल में इसलिए आ जाते हैं कि समुदाय विशेष के वोट उन्हें मिलते हैं और उसी वोट से उनकी जीत तय होती है, हार जीत तय होती है। 4 दीवारी क्षेत्र जहां पर समुदाय विशेष की संख्या ज्यादा है, वहां पर वो लोग जाकर के राजनीति करने लगते हैं। और आप देखिए, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि कल जो तस्वीरें बनी थी, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं वहां पर थी मैदान में, और सिर्फ 2 ही विधायक नजर आते हैं, जिसमें से एक रफीक खान और दूसरे अमीन खान कागजी। ये 2 लोग, जो एक किशनपोल से विधायक हैं और दूसरे जो कि आदर्श नगर से विधायक हैं, लेकिन हवा महल की विधानसभा के अंदर आकर के उन्हें अपनी राजनीति करने का मौका मिलता है। जी, वो मौका लेते हैं। बाकायदा वहां उनका कहना था कि हम समझाइश करने के लिए आए हैं, और ये भी बात है, समझाइश भी की गई। उन्होंने कहा कि किसी एक छोटे से व्यक्ति को बहुत हाईलाइट मत कीजिए वरना नेशनल मीडिया में वो छा जाएगा। इस तरह की बातें करके वहां उन महिलाओं पर उन्होंने थोड़े ठंडे चींटे दिए, लेकिन हवा देने की कोशिश भी उन्हें कहीं कहीं राजनीति को की है। और उसी की बदौलत ये रही कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि 2 दिन में अगर माफी नहीं मांगी जाती है तो मैं न्याय यात्रा निकालूंगा। तो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो अब यहाँ रफीक खान की न्याय यात्रा बनने वाली है। जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा भंवर, लेकिन इसी बीच जयपुर में सोमवार की शाम मुस्लिम छात्राओं का हंगामा दिखा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक रफीक खान, जैसा कि हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र बता रहे थे, वो खास तौर से मौजूद थे। ये आप जरा 5 तस्वीरें देखिए। विरोध प्रदर्शन में रफीक खान ने क्या क्या कहा ये आपको सुनवाएंगे पहले, लेकिन पहले जयपुर हंगामे की पूरी खबर इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए और समझिए। जहां पहले आचार्य बालमुकुंद, जो कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उनके बयान के बाद मुस्लिम छात्राओं ने प्रदर्शन किया, वीडियो को लेकर हंगामा हुआ। हिंदू छात्राओं ने कहा कि उनको जबरन नमाज पढ़वाई जा रही है, स्कूल के अंदर मस्जिद बना दी गई है। तो प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक भी कूद पड़े हैं।
इन गंगापुर गर्ल्स हाई स्कूल में बुर्का और नमाज को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। इसी बीच नवभारत सहयोगी मौके पर पहुंचे, पड़ताल करने के बाद तस्वीर क्या निकली, कैसे मुस्लिम छात्राएं ड्रेस कोड की जगह, जो स्कूल का ड्रेस कोड है उसकी जगह बुर्का छोड़ने को तैयार नहीं है, ये आप खुद देखिए। हिजाब को लेकर जिस स्कूल में विवाद हुआ था, मैं इस वक्त उसी स्कूल में खड़ा हुआ हूं और देखिए कुछ बच्चियां यहां पर हैं जो मैं तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये बाकायदा हिजाब में हैं और बच्चियां भी देख सकते हैं आप, ये कुछ बच्चियां जो हिजाब में नहीं हैं। क्या नाम है आपका? रीता। हाँ, रीता। अचीता। और आपका नाम क्या है? मदिया। मदिया। आप हिजाब पहन के आए हैं और देखिए और बच्चियां भी हैं जो हिजाब में पहुंची हैं। यहाँ बच्चे इनसे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हिजाब को लेकर बड़ा विवाद हुआ कल, क्या कहेंगे आप, क्या सोचती हैं? मैं कल नहीं आई थी, मेरी तबीयत खराब थी। अच्छा, अब आप बताइए जो विवाद हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, पर ऐसा है कि हिजाब में ना, हिजाब के लिए वो नहीं होना चाहिए क्योंकि हिजाब लड़कियों का खुद का अधिकार है। इस्लाम में औरतों को पर्दे की नहीं इजाजत दी गई है और मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को हिजाब में कोई प्रॉब्लम होती है। वो लेकिन सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल का ड्रेस कोड होता है। तो ड्रेस कोड के बारे में मैंने कहा ना कि ड्रेस कोड होता है, तो ड्रेस कोड में हिजाब तो सिर्फ फेस कवर कर रहा है, पूरी ड्रेस थोड़ी कवर कर रहा है, तो उसमें से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो आपने ड्रेस पहन रखा है ये तो स्कूल का नहीं है। मैं आपको बताती हूँ ये क्या है कि हम लोग बुर्का पहनकर आते हैं बाहर से, ताकि ना हम लोग मतलब है ना, और बाहर जैसे हम आते हैं धूल मट्टी इन सब चीज़ों से हम कवर रहे हैं, और स्कूल में आते हैं एंटर होते हैं हम लोग बुर्का उतार देते हैं और जाते हैं जब पहनते हैं, तो बुर्के से तो मुझे नहीं लगता कोई। अभी आप स्कूल में हैं, अंदर हैं, आपका शिफ्ट का टाइम हो गया है, विधायक कह रहे हैं कि साहब बुर्का नहीं होना चाहिए, हिजाब नहीं होना चाहिए, क्या लगता है आपको? तो बुर्का तो हम आते ही उतार देते हैं ना, पहनते थोड़ी हम स्कूल के अंदर, जैसे हिजाब रहता है। हिजाब तो रहता है। लेकिन विधायक ये कह रहे हैं कि जो ड्रेस कोड है उसी में सबको रहना चाहिए, सबको समान रहना चाहिए, आप क्या कहेंगे? तो सब समान ही तो है, हमने ये थोड़ी मना करा है कि कोई समान नहीं है, सभी लोग समान हैं और सभी लोग आते हैं और ड्रेस कोड में होते हैं। जिन लड़कियों को पहनना होता है वो पहनती है, उनकी खुद की मर्जी है, उनका खुद का पर्सनल ओपिनियन है इन चीजों में। जी, आप बताइए, जिस तरीके से पूरा मामला हुआ, सुभाष चौक पर विरोध भी हुआ, क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? सुभाष चौक पर विरोध जो हुआ है वो सही हुआ है, हमें हमारे हिजाब चाहिए और हम स्कूल में हिजाब ओढ़ के ही आए। तो आपने कांग्रेस विधायकों की बात सुनी, इन छात्राओं की बात सुनी, अब और बताइए कि अब जयपुर में आगे क्या एक्शन होने वाला है, प्रदेश के अंदर क्या पूरा सिनेरियो है हिजाब विवाद को लेकर? देखिए, हिजाब को लेकर बीजेपी सरकार ने जहां तक बात करें, खुद विधायक जो है वो कंफर्म कर चुके हैं कि वो माफी मांगने वाले नहीं हैं। 2 दिन का भले अल्टीमेटम दिया गया हो, कैबिनेट मंत्री केवलाल मीणा ने कहा कि हिजाब गुलामी जो मानसिकता है उसको प्रदर्शित करता है, इसलिए बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए। और जो चिट्ठी शिक्षा मंत्री को लिखी गई है, अब देखिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है और मदन दिलावर इस पूरे मामले को लेकर पहले भी काफी सुर्खियों में रहे हैं, हमेशा वो इसकी खिलाफत करते रहे और अब एक बड़ा एक्शन राजस्थान में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हिजाब को जो धार्मिक रंग देकर के स्कूल और कॉलेज के अंदर चलाने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के विशेष क्षेत्र हैं, वहां अगर इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, स्कूलों में हो रहे हैं, उसकी जांच जो है वो बीजेपी करवाएगी, ये साफ कर दिया गया है और बहुत जल्दी उसकी जांच होगी तो पाएंगे कि इस तरह की तस्वीरें अन्य स्कूलों में भी देखने को मिल रही हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि अब विश्व हिंदू परिषद जो संगठन है वो भी इसके खिलाफत में खड़ा हो गया है, थोड़ी देर में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए, बहुत पुष्पेंद्र, इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए।